जैनम जयतु शासनम्। जैन शासन अनेकांत और स्यादवाद के लिए जाना जाता है। पिछली बार अनेकांत स्यादवाद पढ़ाया था, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे ये बार बार नहीं कहना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ। संपूर्ण जैन समाज को ही, अन्य समाज को कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जैन समाज को तकलीफ है हमारे ग्रंथों से। क्या बोल रहा हूँ मैं? जैन समाज को ही अपने ही ग्रंथों से तकलीफ है। क्यों तकलीफ है? क्योंकि अनेकांत और स्यादवाद को नहीं जानते। इसलिए सबसे ज्यादा पढ़ाई होनी चाहिए अनेकांत और स्यादवाद की। क्यों? क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, मैंने कल परसों कही भी होगी ये बात, जिनवाणी में क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों कहते हैं ये महत्वपूर्ण है। मैं अपने विषय पे ही हूं, आ जाइए। आश्रम, बंध, 9 पदार्थ। क्या की परिभाषा चली थी? अभाव की। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नहीं होने का नाम अभाव है। आज हम देखेंगे जीव का आश्रम बंध में अभाव। एक तरफ तो मैं कह रहा हूं जीव आश्रम को छूता ही नहीं, करता ही नहीं है। तो क्या जिनवाणी में नहीं लिखा कि जीव राग को करता है? कि हाँ, ये भी लिखा है। ध्यान रखना, स्यादवादी को दोनों बातों की खबर है। झगड़ा कैसे मचता है? ये लोग राग का करते ही नहीं मानते, ये जीव को अशुद्ध ही नहीं मानते। अरे जीव को अशुद्ध कहते नहीं है कि मानते नहीं है? पॉइंट नोट किया जाए, क्या कहा है हमने? जीव को हम अशुद्ध कहते तो हैं, लेकिन मानते नहीं है। हाँ, अब समझ में आई तुम लोग मायाचारी हो। जहां जाओ वैसे बोल दो। जो अशुद्ध मानते हो उनसे कह दो हम अशुद्ध, और अशुद्ध नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। वस्तु एक ही प्रकार की होती है। पिछले साल पढ़ाया था अनेकांत, वस्तु एक प्रकार की होती है और स्यादवाद अनेक प्रकार से कथन करता है। कथन किया जाता है प्रयोजन देख करके, कथन किया जाता है प्रयोजन देख करके, प्रयोजन की पूर्ति के लिए। और श्रद्धा की जाती है त्रिकाली वस्तु की, श्रद्धा की जाती है त्रिकाली वस्तु की। हमें करना क्या ये बताओ? दोनों बातें सही है। आत्मा रागी है ये बात भी सही है, ऐसा कहना सही हो, ध्यान रखना। आत्मा रागी है ये भी कहना सही है, और आत्मा ने राग को छुआ तक नहीं है, तीनों काल में नहीं छुआ, ये बात भी कहना सही है। शाम को भी मैं पढ़ाऊंगा, मुझे पता है शाम को भी मुझे घटित करना है पाप में। अच्छा, तो पाप पढ़ने में अंतर है ही नहीं, इसकी चर्चा अपन शाम को कर लेंगे। अंतर नहीं है ये भी मुझे पता है, और अंतर है ये भी मुझे पता है। दोनों बातें आपको खबर होना चाहिए। पत्नी ने पति से कहा, ये अपना बेटा है ना, ढोर है बिल्कुल। तो ढोर की संतान कौन होती है? अरे बोलो ना, ढोर। तो ये इनडायरेक्टली क्या कह रही है? इनडायरेक्टली क्या कह रही है? अब देखो, कोई नहीं समझते, ऐसा कोई नहीं समझ। तो पति फौरन समझ गया, क्यों? आज इसने क्या शैतानी की? उपयोग कहां चला गया इसका? ये तो कन्फर्म है कि ढोर नहीं है वो, क्योंकि मैं ढोर नहीं हूं। मैं ढोर नहीं हूं तो मेरी संतान भी ढोर नहीं है, ये तो कन्फर्म। श्रद्धा की बात। क्या बोल रहे, क्या बोल रहे? श्रद्धा की बात है, वो ढोर तो नहीं है। क्यों? आज कोई तूफान मचे है, शैतानी करी, बुलाओ जरा मेरे, उसको देख ठीक कर दूंगा। क्या मतलब है? ऐसा कहने पर भी कि वो ढोर है, श्रद्धा उसी समय कहती है ढोर नहीं। तो फिर क्या क्यों रहे हो आप? कह इसलिए रहे हैं कि जो वर्तमान परिणति है वो ठीक नहीं है। पढ़ाई लिखाई, खान पान, रहन सहन, जो कुछ भी गड़बड़ है वो सही नहीं है, इसलिए हम जोर से चिल्ला के कह रहे हैं ढोर कहीं के। नहीं, नहीं हो सकता। और यदि ऐसा ना हो स्यादवाद, तो हम में से ऐसा कौन है? कोई बताओ हाथ खड़ा करके, लेडीज एंड जेंट्स, कि जिसको उसके मम्मी पापा ने कभी कुछ कहा ना हो। नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, गधा नहीं कहा कभी।
तो आपने अपनी पूंछ टटोली? क्यों? आपके पापा सही बोल रहे ना, आप गधा हो, तो गधे की तो पूंछ होती है। फिर आपने घर में जाके किचन में बोला लाओ मेरी घास कहाँ है? बोले क्यों, घास क्यों चाहिए? अरे गधे का भोजन है। किसने कहा तू गधा है? कि पापा। मम्मी सब समझ गई। मम्मी देखो सेहतवादी है, सब समझ गई। पापा ने तुझे ठीक कहा तू गधा है। देखो सेहतवाद का कमाल। भाई ऐसे यहाँ लगा लेना आप। अभी मुझे ये पढ़ाना है कि श्रद्धा का विषय, चार अभाव को हम श्रद्धा की मुख्यता से पढ़ रहे हैं। ये बात बहुत हाईलाइट करने लायक है। मैं चार अभाव को श्रद्धा की मुख्यता से पढ़ा रहा हूँ इस समय, और इसी चार अभाव को आने दो टाइम मैं आपको चारों अनुयोग के एंगल से पढ़ाऊंगा। मैं चरणानुयोग भी घटित करके दिखाऊंगा क्या क्या फायदे होने वाले हैं। आइए अपन वापस आ जाते हैं। कहाँ तक आ गई गाड़ी? आत्मा राग का कर्ता नहीं है। आत्मा राग का कर्ता है ये कहना स्यादवाद है, लेकिन आत्मा राग का कर्ता नहीं है ये श्रद्धा का विषय है। 2 पॉइंट कौन कौन से हो गए? आत्मा राग का कर्ता नहीं है ये श्रद्धा का विषय है, और आत्मा राग का कर्ता है ये स्यादवाद का विषय। दोनों कथन स्यादवाद में आते हैं, लेकिन श्रद्धा का विषय क्या है? तो आइए अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। आत्मा राग का कर्ता हो तो एक काम करो, विकल्प का करता है तो तुम करके बताओ कोई विकल्प करो। क्रोध करके बता दे कोई, कर सकते हो तो करो। 1 करोड़ का इनाम, 100 करोड़ का इनाम, बोलो 500 करोड़ का इनाम, बोलो है। वो तुम चाय जब कर लेते हैं, चाय जब नहीं अभी करके बताओ। मन वांछित क्रोध करके बताओ, जैसा हम कह रहे वैसा करके बताओ। अब देखो पूरे वर्ल्ड को ये लगेगा कि पंडित जी फंस गए, 500 करोड़ तो अभी मिल जाएंगे, क्रोध तो अपन कर ही लेंगे। तो मेरा तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, वही रिपीट कर रहा हूँ, सॉल्ट एंड स्वीट। गुस्सा कर सकते हो? कोई एक आध मंच पे आ जाओ, गुस्सा कर सकते हो तो 100 रुपए का नोट आपका नौकर फाड़े तो कितना गुस्सा आएगा? इमेज करो। अब वही 100 का नोट मैं फाड़ दूं तो सेम गुस्सा कर सकते हो? बोले ना, तो सेम करके बताओ, सेम करके बताओ। और वही 100 का नोट तुम्हारे पापा फाड़ दें तो बोलो। 3 कंडीशन हो गई नोट फाड़ने की। 100 का नोट तो एक बराबर ही है, तो गुस्सा एक समान आना चाहिए, अलग अलग आएगा? क्यों? एक जैसा करो ने, तुम तो करता हो ना, करता हो, करो ने। ओ इससे सिद्ध होता है भाई साहब एक भी विकल्प तुम्हारे हाथ में नहीं है। होते हैं, ये बात सही है, लेकिन विकल्प का कर्ता आत्मा इसलिए नहीं है क्योंकि विकल्पों में आत्मा का अभाव है। आश्रम बंध में आत्मा का अभाव है। थोड़ी सूक्ष्म बात बोल तो दूं कम से कम, मुझे ठंडक मिल जाएगी। समझो नहीं समझो तुम्हारी मर्जी, 2-4 लोग समझेंगे तो ही ठीक है, वैसे समझेंगे सब, क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब समझदार हैं। मैंने चेहरे से पता लग जाती है बात। जरा ध्यान से सुनना। आश्रम बंद की 3 काल की योग्यताएं पहले से ही खचित है, तुम करोगे क्या? क्या बोल गए? समझ में आया कुछ? आश्रम बंद की 3 काल की योग्यताएं खचित पड़ी, तुम करोगे क्या? बदल के बता दो। पंडित जी एक बात समझ में नहीं आई, मिथ्या दृष्टि तो मोह ही है, शादी कर ले तो नो टेंशन, लेकिन सम्यक दृष्टि है, छायिक सम्यक दृष्टि है, छायिक सम्यक दृष्टि, और फिर 96,000। हमें तो डाउट है इसके छायिक सम्यक में। एक तरफ बोल रहा है स्त्री में सुख नहीं, कब जब 96,000 शादियां कर रहा है तब एक भी स्त्री में सुख नहीं। मेरा सुख मेरे में, मेरा सुख स्त्री में नहीं, स्त्री में दम नहीं, और क्या कहलाता जो भाव है वो मैं उसका करता नहीं, तो फिर मजा नहीं, मौज नहीं। मजा मौज माने आश्रम। तो फिर कर क्यों रहा है? यही तो हम तुमसे कह रहे थे, 3 काल की पर्यायें खचित है, योग्यताएं खचित है। बस ज्ञानी को एक खबर पड़ गई ना, इसलिए वो अटैच नहीं होता, मस्त रहता है। ये सम्यक दर्शन हो गया उसको। और तुम क्या करते हो? होता जाता तो तुमसे कुछ है नहीं। लेकिन अटैच।
एकत्व करे बिना नहीं रहते, ममत करे बिना नहीं रहते, सोचते मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। जिस दिन भी जिसको अहंकार हो ना, तो मेरे पास जरूर मिलने आना, मैं आपका अहंकार चूर चूर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि कोशिश में भी इसलिए कह रहा हूँ कि मैं करता नहीं हूँ, मैं मेरा विकल्प पूरा करूंगा और आपको एहसास कराने की कोशिश करूंगा कि आप विकल्पों के करता सचमुच नहीं हो। बराबर है? तो अब कोई विकल्प करके बताओ। तो आश्रम बंदित बहुत अच्छी शब्द है, गुजराती के शब्द है। मैं मुझे गुजराती पहली बार सुने ना, इसलिए पहली बार का बसा हुआ शब्द बोल रहा हूँ। थवा योग्य थाय छे। क्या बोला? थवा योग्य थाय छे, होने योग्य होता है। तुम करने वाले होते कौन हो? कई लोग ऐसे हैं, यहाँ पर सभा में भी बैठे होंगे, आप ही अपने आप को रियलाइज कर लेना। पूरी ताकत लगाते रहे, शादी नहीं करें नहीं करें नहीं करें, और हो गई। और ऐसे भी ब्रह्मचारी मिल सकती है जो पूरी समय सोचते रहे शादी कर ले, कहीं कोई तो मिल जाए, कहीं मिल जाए, कैसे मिल जाए, जगह जगह जुगाड़ लगाई, सब कुछ करी, लेकिन नहीं भाई। फिर उन्होंने कहा भाई अब देखो इज्जत इसी में ही है कि डिक्लेयर, काय का डिक्लेयर नहीं हो जाता है ऐसा। नहीं करते करते खा लेते हो, और खाते खाते नहीं खा पाते, तो कौन है इसका करता? और यदि विकल्पों के रोकने वाले तुम होते तो सब मुनि बन जाते। अभी विकल्पों के रोकने वाले होते तो अभी दिगंबर दीक्षा ले लेते। लेकिन नहीं भाई साहब, आप रोकने वाले होते कौन हो और करने वाले भी होते कौन हो? ये सूक्ष्म बात है, ध्यान रखना। तो साहब फिर कर्ता क्यों लिखा? वो भी सही बात है, कर्ता इसलिए लिखा है कि लोग नहीं समझते। क्यों कहा? इसलिए नहीं लिखा कि वो करता है, पॉइंट पकड़ा जाए। करता है इसलिए करता नहीं कहा, लोग नहीं समझते। आचार्य देव ने भी इसके लिए एक बहुत बढ़िया भाषा लिखी है, मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाते। मिलेच्छ समझ गए? नहीं समझे? मिलेच्छ समझ गए? मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाते। आम पब्लिक नहीं समझती, उन्हें जो दिखता है ना उन्हें भाषा समझाती। उसके लिए लिख दिया या परिणमति सा करता, जो परिणमित होता है वो करता होता है। जाओ, समझ में आया कि नहीं आया? मैं बहुत सरल दृष्टांत देता हूं आपको। बुखार का करता कौन? आश्रम बंद कहो, संकल्प विकल्प कहो, मोह राग देश कहो, ये जस्ट लाइक बुखार, फीवर, ठीक। हाँ, इसका करता कौन? तुम। अरे वाह, तेरी पूरी बॉडी में टेम्परेचर हो रहा है, तो इसका करता कौन? मम्मी पापा नहीं है तो समझ में आ गया। अरे टेम्परेचर हो रहा है, इसका करता कौन? 100% परिणमित हो रहे तो कौन करता है? तो दोनों ही दृष्टांत, दोनों ही बातें कही जा सकती हैं। जब बच्चा कहता है ना मेरी क्या गलती है, और खा और धूप में घूम, सन स्ट्रोक हो गया तेरे को, तेरी गलती है, तूने बुखार किया है। अब माथा कूटने लगा, मैंने विरोध किया, मैंने बुखार किया, मैंने बुखार। अरे तूने नहीं किया, हुआ है। ज्यादा टेंशन में आ गए तो टेंशन मिटाने का क्या उपाय है? बोलो। और सरल दृष्टांत देके समझाता हूँ, बुखार से भी सरल दृष्टांत बच्चे ने 25 लाख रुपए घाटा कर दिया, 25 लाख का घाटा कर दिया। वैसे सूरत में कोई ज्यादा नहीं है, तो कम है ना थोड़ी रकम, यहाँ तो 1000 करोड़ वाली बातें होनी चाहिए तो घाटा कर दिया, 25 लाख का घाटा कर दिया। तो मैं एक बात पूछता हूँ, इस घाटे का करता बेटा है या नहीं है? बोलो। अब मैं दोनों डायलॉग आप खुद चेक कर लेना, मैं दोनों डायलॉग बोल के सुनाता हूँ। बेटा प्रसन्न मुद्रा में घर आया, पापा जी थवा योग थई गयो क्रमबद्ध पर्याय में 25 लाख रुपए पुद्गल के नोटों का क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो गया बोलो, आप में से जितने बैठे हो क्या करोगे? ऐसी धुलाई करोगे उसकी? बोलो। इसका मतलब तूने किया है, मतलब कितना चिल्लाएंगे, तूने किया है, पिटाई। बच्चा ठीक है भैया समझ गया, अगली बार फिर घाटा हुआ। अब वो कर्ता बन के आया, देखना कर्ता बन के आया, पिताजी मैं बहुत नालायक हूँ, पहले भी 25 लाख मिटाए थे, आपने इतना समझाया, मैं समझता नहीं हूँ, मैं क्रेडिट बिजनेस करता हूँ, मैंने इस बार फिर घोटाला खा गया, नीरव मोदी के साथ साथ मेरा भी 5 करोड़ चला गया पापा
मैं आपका बेटा बनने लायक नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ समझ गए होंगे? मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं जिंदा रहना इस सूरत में। इससे तो मैं मर जाऊं तो अच्छा है। मैं कितना खराब हूं, मैंने घाटा कर दिया। और वो भी 25 लाख का नहीं, अब कितने का कर दिया? 5 करोड़। अब मैं तुम्ही से पूछता हूं, बोलो क्या करोगे? 25 लाख में तो तुमने धुलाई की थी उसकी, 5 करोड़ में क्या करोगे? बोलो जल्दी से। आप ये कहोगे वाह वाह बहुत बढ़िया विचार किया है तूने। ऐसे बोलोगे? अरे वो बच्चा इकलौता बच्चा है, दौड़ते से छाती से लगा लेंगे। डोंट वरी, तूने कुछ नहीं किया, अच्छे अच्छों के घाटे हो रहे हैं। पीएनबी जैसा लुट गया, तू क्या है? तू डोंट वरी। हाँ आगे का डायलॉग बोलो। बेटा पैसा तो हाथ का मेल है, जान बची तो लाखों पाए। हाँ अरे बेटा डोंट वरी, अपन चुका देंगे सब, चल। लेकिन पापा मैंने किया ना। चुप, तूने कुछ नहीं किया। अब ये समझ में नहीं आ रही, ये बाप कहां से पढ़ के आया है? बेटे को आज तक समझ में नहीं आया। जब मैं अकर्ता मानता हूं तो धुलाई होती है, और करता मानता हूं तो पापा कहते तू अकर्ता है। जी कोई गणित समझ में आती है आपको? ऐसे गए जैसे आप लोग व्यवहार में करते हो वही यहां है। जब तुम स्वच्छंद होकर कहते हो मैं राग का करता नहीं हूं, खा रहे हो पी रहे हो स्वच्छंद प्रवृत्ति कर रहे हो, तब आचार्य देव धुलाई करते मर के नरक निगोद चला जाएगा। कर्म पीछा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा अभी बोल रहे थे। ठिकाने लग जाओगे, निगोद में ठिकाना मिलेगा तेरे को, नरक में भी नहीं मिलेगा, सम्यक दर्शन की पात्रता तक नहीं मिलेगी। और जब वो दुखी हो जाता है कर्ता मान के, डिप्रेस डिप्रेस डिप्रेस, मिथ्या दृष्टि हूँ सम्यक दर्शन की आ रहे थे। हे भगवान मुश्किल है आसान है कुछ नहीं हुआ। आत्मा ने राग को छुआ ही नहीं। अब तो समझ गया, दोनों डायलॉग दो रोग की दवाई है वो। अब दिक्कत क्या हुई जैन समाज में, जो प्रवचन शैली निकली है उस प्रवचन शैली के प्रति ये है कि यहाँ का स्टेशन यहाँ लगाती है, यहाँ का स्टेशन यहाँ लगाती है। स्टेशन समझ गए, रेडियो होता है ना, रेडियो एफएम लगाना है, एफएम। अब कहाँ का एफएम लगा रहे हैं अब जानते नहीं, इधर का उधर। परेशान तो होना ही तुमको। अब ज्या ज्या जे जे योग्य छे तहाँ समझबो ते। इसके बाद झगड़ा हो तो बता देना। चलूं अब तो आगे चलूं। तो आत्मा राग का करता है कि नहीं? नहीं, दोनों डायलॉग हैं, कहने में दोनों आएंगे, लेकिन श्रद्धा में क्या है ये बोलो। सम्यक दर्शन करना हो, अनुभूति करना हो तो क्या करना है कि श्रद्धा में स्वीकार नहीं। पंडित जी ऑब्जेक्शन बोलो। ये लेकिन मोह राग देश होता तो आत्मा में ही है ना भैया, आत्मा में होते हैं, इसीलिए तो फिर भी करता कहाँ है? इसीलिए तो उसको मोह राग देश भी क्या देते हैं। क्या कहा? मोह राग देश आत्मा की सत्ता में होते हैं। प्रवचन सार जी में इसको चिद विकार कहा, चैतन्य का विकार कहा। चारित गुण की विकारी पर्याय है मोह राग देश। ये बात सही है, आश्रय बंध है, ये बात सही है, लेकिन इसीलिए तो आत्मा का कहा भी जाता है। लेकिन अब मैं लेकिन फिर से कह रहे, अब लेकिन 3 बार कह दिया मैंने ना, अब फोकस करना था इसलिए 3 बार कहा। सुनो, लेकिन आत्मा में उत्पन्न हो जाने मात्र से आत्मा के नहीं हो जाते। क्या बोला बेटे? आत्मा में उत्पन्न हो जाने मात्र से आत्मा के नहीं हो जाते। दृष्टांत दूंगा तो ही सरल पड़ेगा, और इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे अर्थ से कोई भ्रम पैदा करे। हाँ भैया वेदांत, तेरे घर में कितने परिवार में कितने मेंबर हैं? जिस फ्लैट में तुम रहते हो उसमें 9 लोग रहते हैं, 5 लोग टोटल, 5 बस 5। मक्खी नहीं रहती, चूहे नहीं रहते, चूहा कांकरोच तो जरूर रहते होंगे, क्यों मेरी बिल्डिंग में भी कांकरोच है तो तुम्हारे यहाँ भी होंगे। तो क्यों मच्छर नहीं रहते, स्पाइडर नहीं रहती, चींटियां कीड़ियां नहीं रहती। अरे भाई साहब, जैसे तुम तो हॉस्पिटल में जन्मे हो, पता है नहीं? तुम तो हॉस्पिटल में जन्मे हो, लेकिन कीड़ियां जो होती ना, वो कॉकरोच, वो तो इसी घर में जन्मे हैं। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं,
बताओ ये घर किनका है, बहुमत का कि अल्पमत का? अब बोलो बोलो, हिसाब लगाओ। इस हिसाब से तो तुम्हें वहां जाना भी नहीं चाहिए, तुम 5 हो बे, अनकाउंटेबल और गजब में उनकी जन्मभूमि वही है, मरण भूमि भी वही है, कमाते तुम हो, फ्री फ्री ऑफ चार्ज खाते हैं सब। नहीं समझ में आ रहा कुछ क्या कह रहे? उन कीड़ी मकोड़ियों के नाम पर रजिस्ट्री तक नहीं है और फिर भी तुम नोटिस नहीं दे सकते उनको, निकल जाओ क्या कमाल। मकान किसका है वो? मुझे तो इतना सा दृष्टांत देना था, आत्मा में उत्पन्न हो जाने मात्र से आत्मा के नहीं हो जाते। बे मक्खी मच्छर कीड़ियां मकोड़ियां हमारे घर में जन्मते हैं, हमारा ही खाते हैं, खाते हैं, इसके बावजूद भी हमारे नहीं है। रेडी? ओके सुनो, ऐसे ही आत्मा की सत्ता में मोह राग देश उत्पन्न होते हैं, लेकिन आई डोंट लाइक, इसलिए हम उन्हें अपना नहीं मानते। हमारे में उत्पन्न होते हैं, हमारे में व्यय को प्राप्त हो जाते हैं और हमारे ही खाते हैं, माने चित्त विकार पैदा करते हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी हमें पसंद नहीं है, इसलिए राग के हम स्वामी नहीं, रागी नहीं, राग के करता नहीं, भोगता नहीं, हुए बिना रहता नहीं, फिर भी करता नहीं। ले गजब, इतनी सारी टेंडेंसी समझ जाओ तो सम्यक दर्शन हो जाए। फिर भी कहो तो और दृष्टांत दे दी, बोलो। महिलाएं रोटी जलाती हैं कि जलती है? आपने रोटी कभी नहीं जलाई? ऐसी महिला हाथ खड़ा करे जिसने कभी रोटी जलाई हो, एक भी रोटी जलाई हो ऐसी? कोई ने नहीं जलाई, एक ने भी नहीं जलाई। और जली कि नहीं जली? जलती है, इसका नाम आश्रमबंध है, और हम जलाते हैं, ये मिथ्यात्व है। मोह राग देश हमारी कमजोरी से होता है, अस्थिरता से होता है, वीकनेस ही है, हमारी पुरुषार्थ की कमी है, इससे आश्रमबंध थवा योग थाय छे, पण लेकिन मैं उसका कर्ता मानूंगे, मिथ्यात्व है। जाओ हम सम्यक दृष्टि हो गए, मोह राग देश थवा योग थाय छे, हम क्या करें? बस ध्यान रखना, स्वच्छंद होने की बात नहीं चल रही, पहले ही निषेध कर दिया। स्वच्छंद हो गए तो धड़ाक तू ही करता है समय सार जी टीका में तो बहुत अच्छा खुलासा है, बहुत बढ़िया खुलासा है कि ज्ञानी को, ध्यान से सुनना, ज्ञानी को मोह राग देश की परिणति उत्पन्न ही नहीं होती, और जितनी जितनी उत्पन्न होती है उतने उतने का वो करता है। जितने गुणस्थान प्रमाण होगी ना, क्या कहलाता है, कसाय चौकड़ी, उतनी उतनी मिट गई तो उतनी उत्पन्न नहीं होती, इसलिए वे उसके करता नहीं है। और जितनी उत्पन्न हो रही है उसका चरणानुयोग से व्यवहारने से करता भी कहा है। ध्यान रखना, हमें कर्ता कहने में प्रॉब्लम नहीं है, कर्ता मानने में प्रॉब्लम है। बराबर है? अब तो निपट गया काम, छोड़ूं आगे चलूं। बाबू भाई जी इसके लिए क्या दृष्टांत देते थे वो याद करा के बस आगे बढ़ता हूं। बाबू भाई जी इसके लिए दृष्टांत देते थे कि पीप कौन पैदा करता है इसी रक्त में से पीप बनती है, जो तुम खाते ना एप्पल, मुझे रेट नहीं मालूम, 60-80 रुपए किलो जो भी रेट हो आपका, वो उसी में से बनता है। 200-500 रुपए किलो का जो घी खाते उसी में से मवाद बनती है। लेकिन आप में से कौन ऐसा है जो उस मवाद को अपनी कहता है? ऐसे ही ये विकार है ना, वो आत्मा में से उत्पन्न हुआ है, लेकिन आत्मा का नहीं है। पंडित जी इसको जानने से फायदा क्या होगा? आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप तो शॉर्ट एंड स्वीट बोलो ना, क्या कहना चाह रहे? अब थोड़ा व्यवहारिक कहता हूँ इसे, मुझे यदि आप सबको ये समझ में आ जाए कि मोह राग देश चाहे मेरा हो या आपका हो, वो होने योग्य होता है, करता तुम भी नहीं हो हम भी नहीं हैं, तो विश्व बंधुत्व हो जाए। यदि इस पॉइंट पर पूरे वर्ल्ड के सामने जितने युद्ध हो रहे हैं उनके सामने ये बोला जाए तो विश्व का समाधान आ गया, इसमें वैश्विक समस्या का समाधान आ गया। इसमें होता तो है लेकिन करता नहीं, हमें तुम करता दिखाई नहीं देते भाई, इसमें हमें आनंद हो जाएगा। होता तो है, होता तो है। चलूं अब तो आगे चलूं। चलिए अब संबर निजरा और मोक्ष की बात भी करना है थोड़ी सी। संबर अर्थात अब विकल्पों का नहीं होना, मोह राग देश का उत्पन्न होने से रुकाव,
इसका नाम संबल। पुराने विकारों का निकलते जाना निर्जरा, और एक दिन संपूर्ण विकार रहित हो गए, इसका नाम मोक्ष। फिर से बोलता हूं, जो नए लोग बैठे हैं आज, बराबर फिर से सुनेंगे। विकारों का होना आश्रय, विकारों में रुकना बंध, ये दोनों का एक ग्रुप कर दिया अपन ने। फिर संबल निजरा का एक ग्रुप कर देते हैं अपन। विकारों का रुकना और विकारों का निकलना। विकारों का, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था 103, तो 103 पर रोक के रख दिया उसको, ये तो हो गया संबर। और अब बुखार उतरने लगा, ये निर्जरा। ओके, बुखार रोक दिया, 103 से आगे नहीं बढ़ने दे रहे, इसका नाम संबर। और बुखार उतरने लगा, 2 हो गया, 1 हो गया, ये निर्जरा। और फिर पूरा बुखार गायब, इसका नाम मोक्ष। बराबर है, बढ़िया। मैंने भाव याद रहेगा तो मैं बार बार बोलूंगा ना संबंध निर्जरा, तो आपको समझ में आ जाएगी वो चीज। बराबर है। आइए, अब संबंध निर्जरा मोक्ष की बात चल रही। मैंने विकार होना रुक रहा है, पुराना विकार घट रहा है, और पूरा विकार मिट गया, ये मोक्ष। तो पंडित जी, ये तो आत्मा के पुरुषार्थ से होता है ना, ये तो आत्मा के पुरुषार्थ से ही होता है ना। सम्यक दर्शन आत्मा के पुरुषार्थ से होता है कि नहीं? बोलो कि फिर इसके मामले में 2 कथन स्यादवाद के। हम कर्ता भी कह सकते हैं और अकर्ता भी कह सकते हैं। मानना अकर्ता है, सम्यक दर्शन के लिए मानना अकर्ता है। केवल याद दिलाई बस, इस पे आप ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। वापस सुनो, आप कर्णानुयोग पढ़ो भैया से। आप कर्णानुयोग पढ़ोगे तो संबर की स्पीड मेंटेन करना आपके हाथ में नहीं है। क्यों? यदि होता तो आदिनाथ भगवान 83 लाख पूर्व तक बैठ नहीं करते। चलो 83 लाख पूर्व तो गलती से निकल गए होंगे गलती से, हालांकि गलती से नहीं निकले, निकल नहीं थे वो ऐसे ही। लेकिन दीक्षा लेने के बाद तो 1000 बरस, 1000 ईयर्स काय से कहते हैं भाई साहब, 1000 ईयर्स। मौन, बोलना नहीं है, कुछ काम नहीं करना है, 1000 बरस काय से कहते हैं। तो संबर कर देते ना फटाफट, निर्जरा कर देते ना फटाफट, श्रेणी में ध्यान मान देते ना, एकदम केवल ज्ञान लेते धड़ाधड़। केवल ज्ञान कितने समय में होता है भैया? कितनी घड़ी में केवल ज्ञान कितनी घड़ी में होता है? 2 घड़ी, विद इन 48 मिनट्स। तो आदिनाथ भगवान कमजोर थे, क्षायिक सम्यक तो नहीं था, 4 ज्ञान के धनी नहीं थे, क्या कमी रह गई फिर? तो ध्यान नहीं करते होंगे शायद, क्यों? मोबाइल यूज करते होंगे। भाई साहब, अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान का प्रयोग नहीं करते जिंदगी में, मोबाइल की तो तुम क्या बात करते कुछ नहीं। फिर पंडित जी, फिर गड़बड़ क्या? कहीं ना कहीं जरूर लोगों को ऐसा लगता है बाहुबली भगवान है ना, बाहुबली भगवान 1 बरस में केवल ज्ञान हो गया। उन पे इतने डाउट खड़े कर रखे हुए, भरत की भूमि पर खड़ा हूँ, मान कसा है, क्या कहती वो, कुछ क्या क्या, दूसरे की जमीन पर, इतनी स्थूल बुद्धि। तो मैं एक बात पूछता हूँ, उन्होंने 1 बरस में केवल ज्ञान कर ही लिया ना आखिर, इन्हें तो कितने समय लग रहा है? 1000 बरस। तो बताओ दोनों में से वीक कौन? बाप की बेटा पुरुषार्थ करने में कमजोर कौन? पिताजी की पुत्र। भैया यहाँ से नहीं नापा जाता, यहाँ से नापोगे तो तुम्हें प्रथमानुयोग नहीं मानना पड़ेगा। फिर प्रथमानुयोग बहुत गड़बड़ मिलेगी, फिर मैं गड़बड़ बताऊंगा ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ मिलेगी। ओशो ने एक दुरुपयोग करके बताया सबके सामने, मालूम है भरत चक्रवर्ती ने कपड़े उतारते उतारते केवल ज्ञान ले लिया। बोले क्यों? सबसे पहले 96,000 में इतनी जम के रमा, इतनी जम के रमा, टोटली मन भर गया, फिर याद ही नहीं आती। जैसे भरपेट भोजन करने के बाद रसगुल्ला याद नहीं आता, इसलिए कपड़े उतारते उतारते केवल ज्ञान। इसलिए केवल ज्ञान की सबसे बढ़िया विधि है फ्री ... उसने बोला है ये, और लोगों को बड़ी पसंद आई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आदिनाथ भगवान इसीलिए लेट हुए, 2 ही थी उनके पास उन्हें देखो दुरुपयोग। भाई तू जो गणित लगा रहा वो नहीं है। यदि ऐसे प्रथमानुयोग पढ़ोगे ना,
अरे चार अभाव की बात नहीं मानोगे तो यही प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। अंजन चोर का दृष्टांत दिया ओशो ने। अंजन चोर ने सप्त व्यसन कर लिए जम क्या, फिर इसका मन भर गया, खत्म। एक दृष्टांत दिया उसने। एक साधु थे, साधु, उसको पकोड़ों की बहुत याद आ रही थी। पकोड़े नहीं खा रहे तो वही याद आए, पकोड़े, बरसात के दिन और पकोड़े, बहुत परेशान, उसका ध्यान ही नहीं में मन नहीं लगे। तो ये अब अजैनों का दृष्टांत समझो। तो एक उसने अपनी प्रॉब्लम डोकरी के सामने रखी। डोकरी समझते होंगे सब लोग, वृद्ध महिला। तो उसको बताई कि मेरा ध्यान में मन नहीं लग रहा, क्या करूं? बोले क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या याद आती है? बोले पकोड़े की। अच्छा ठीक, ओके, कम ऑन, आज हमारे घर आना, निमंत्रण है। तो उसने एक शेर पकोड़े खिलाए। एक शेर माने मन भर, जितने तुझे खाना खाए। बढ़िया लगे सो खाते चले गए, फिर खाते चले, फिर इतने जम के डायरिया हो गया और ऐसी बदबूदार ऐसे। इसके बाद उसे पकोड़ों की याद आना बंद, हाय ध्यान में चित्त लग गया। एक काय की गलती बता रहा हूँ, ओशो ऐसे भ्रमित हो गया, ये कह रहा हूँ। और ओशो का तो नाम तो मैंने ले लिया, वो याद आ गया। लेकिन आप सबको भी ऐसा लगता है, आप सबको मैं गिना सकता हूँ, ये बात गिना सकता हूँ, सोच में आपके है। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं मालूम तत्समय की योग्यता नियामक कारण है। पुरुषार्थ की कमी थी इसलिए संबंध निजना मोक्ष नहीं हुआ, ये नहीं है। पुरुषार्थ उतना ही आदिनाथ का था, उतना ही, बोलो बोलो आगे, बाहुबली का था, और भरत का भी। और जो तुमने ये निकाल ली ना स्टैंडर्ड, ये नहीं था। ओहो, इससे क्या फायदा मिलेगा ये बताओ? इससे तुम निर्विकल्प हो जाओगे। निर्विकल्प अनुभूति करने के लिए त्रिकाली गाय की निर्विकल्प वेदन करने के लिए इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि आप तत्समय की योग्यता स्वीकार करो। नहीं तो आपको मालूम क्या होगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ी देर भी बैठते नहीं और फौरन सम्यक दर्शन ढूंढने लगते हैं और फिर बोर हो जाते हैं उससे। होता जाता है नहीं। 6 महीने हैरान हो गए हम तो, साल भर से हैरान हो गए। अब हमने छोड़ ही दी सामायिक, अब हमने वो ध्यान लगाना ही छोड़ दिया। वो इससे तो भैया वो मेडिटेशन अच्छा है जिससे कम से कम ब्लड प्रेशर तो ठीक होता है गलती समझ में आ गई? गलती कहाँ हो गई? ये गड़बड़ हो गई। सन तू सदा सामायिक कर, अपने योग्य समय में संबर होगा, योग्य निर्जरा होगी और योग्य मोक्ष होगा। तू संबर निर्जरा मोक्ष की ओर देख के मत कर। इसे मैं एक दृष्टांत देता हूँ। चलो, संबर निर्जरा और मोक्ष के लिए एक दृष्टांत देता हूँ। बच्चा छोटा सा है, इसे बड़ा करने की विधि क्या है? बच्चा संबर निर्जरा माने इसे बड़ा करना है और फुल साइज का कर देना माने मोक्ष। दृष्टांत हो तो बड़ा करने की विधि बोलो जरा, बोलो जल्दी बोलो। तो महिलाएं प्राय एक दूसरे को सलाह देती हैं, अच्छी मालिश किया करो, ऐसे ऐसे करते ना, वैसे ऐसे एक पाँव ऊपर लाते हैं, एक टांग हाथ नीचे ले जाते हैं, ऐसे ऐसे किया करो, अच्छी मालिश किया करो, बच्चा जल्दी बड़ा हो जाएगा, उसकी हाइट बड़ी हो जाएगी। तो अब वो जब भी फुर्सत मिले 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगे दे मालिश। और दूध पीवे तो दूध डबल पिलाए, ट्रिपल पिलाए, चाहे भले वॉमिटिंग करे तो भी पिलाए। क्यों? अब जितनी जितनी बड़े करने की विधि उसकी समझ में आई ना, उसने सारे उपाय करना कोशिश करी। आप बता सकते हो बच्चा बड़ा होगा या विकृत होगा? भाई तू धैर्य रख, तू ऐसे मत खिलाए, 1 कोर खिलाया 1 इंच बड़ा, 2 कोर खिलाए 2 इंच बड़ा, अभी कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे तू बच्चे को बड़ा करने के नाम पर सोच सोच के दूध मत पिला, बड़ा करने के नाम पर सोच सोच के मत खिला, मालिश मत कर। तू तो मस्त रहे, बिल्कुल निर्विकल्प हो जा। बच्चा अपने 20 साल में कितना बड़ा होगा बच्चा? जल्दी उत्तर बोलो। 20 साल का। अच्छा, खूब मालिश करें तो, और खूब टॉनिक पिलाएं तो कुछ भी कर। 20 साल का बच्चा आज तक वर्ल्ड में 20 साल में 20 साल का ही हुआ है। और तुम करके बताओ। ये हमें कहना है। ऐसी संबंध निजरा मोक्ष का मतलब ये है कि बच्चे को बड़ा करना, साधना आराधना को बड़ा करना। तू उधर से निराकुल होकर के सामायिक कर, सामायिक करके सम्यक दर्शन मत कर। कुछ समझ में आई बात क्या कह रहे हो? तू सामायिक में सम्यक दर्शन मत कर, तू सम्यक दर्शन पूर्वक सामायिक कर, माने निर्विकल्प होकर सामायिक कर। बैठ, तू बस आराम से बैठ,
करना क्या तेरे को? और दृष्टांत चाहिए? और दृष्टांत दो बाबू भाई जी, दृष्टांत दे दे। एफडी कर दो, एफडी 5 साल में डबल। अब तो नहीं होते 5 साल में, अब तो 8-9 साल में भी डबल हो जाए तो बहुत धन्यवाद। तो डबल, तो बैंक में एफडी कर दी, तो अब तुम्हें क्या करना है? बोलो तुम्हें क्या करना है? माला फेरो, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, 6.8% से बड़े हो रहे हैं पैसे। ऐसा ऐसा सोचना पड़ेगा। अरे तू कुछ भी मत सोच, तो भी वे 5 साल में 10 साल में डबल होने के टाइम पर डबल हुए बिना नहीं रहेंगे। और नहीं सोचें तो भी डबल हो जाएंगे, और सोचें तो एक काम नहीं कर, ध्रुव भगवान आत्मा का ध्रुव फंड देख, मोक्ष का ध्रुव फंड। क्या कह रहे, क्या कह रहे? ध्रुव फंड भगवान आत्मा। बस तू निश्चिंत रहे, तेरे समय पे मोक्ष नहीं आए तो हमसे कहना। बस तू सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए का भी नाम मत लेना, संबंध निजरा मोक्ष का भी विकल्प नहीं करना। तू मस्त होके बैठ, बस मस्त होके बैठ। गायक 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 भी बोलना नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। क्या कहें तेरे को, उठते बैठते चलते फिरते मस्ती छा जाएगी। भाई यही तो संबंध निजरा, और संबंध निजरा क्या चीज है? और नहीं तो आप बताओ, कोई सा भी विचार बढ़ाने की आपके पास क्या विधि है? अमुक बढ़िया विचार है, उनको बढ़ाने की क्या विधि करते हो? बता दो आप। अब बोलो, अब ये आपको अभाव सुनकर के मार्ग सरल लगा हुआ या कठिन हुआ? आश्रय बंद की चिंता नहीं कर, समय से चले जाएंगे। संबंध निजरा की चिंता नहीं कर, अपने आप प्रकट होके बढ़ेंगे। और मोक्ष की चिंता नहीं कर, अपने आप समय से प्रकट होंगे। इससे बढ़िया रिलैक्स वर्ल्ड के किसी धर्म में मिल जाए तो हमें बता दें। और जैन दर्शन के 4 अभाव समझने में ये फायदा हो गया। अब तो चलूं आगे। काय की परिभाषा पढ़ी इतनी देर में? आज तीसरा दिन हो रहे हैं। बहुत ज्यादा गाड़ी खिंच गई। वैसे तो एक ही पीरियड में खिंच जाती थी, आज पता नहीं इस बार क्या हो गया, 3 पीरियड खिंच गए इसके लिए। लेकिन बढ़िया पीरियड, समझ में आया कि नहीं आया? जब 4 अभाव माने एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नहीं होने का नाम, इसका नाम अभाव है। 9 हो गए, अभी 7 हुए। अब पुण्य पाप रह गया। पुण्य कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आत्मा का पुण्य में अभाव है। पुण्य से आत्मा का भला क्यों नहीं होता? इधर से बोलो, पुण्य का आत्मा में अभाव है। पंडित जी आप ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहे, सब स्वच्छंद हो जाएंगे, सब भ्रष्ट हो जाएंगे, कोई पुण्य नहीं करेगा, कोई पाप नहीं करेगा, सब पाप करने लगेंगे। डाउट, लोगों के डाउट, सभी पाप में लग जाएंगे आप ऐसे करोगे तो। बहुत बुद्धिपूर्वक पुण्य करना चाहिए, बहुत विवेक पूर्वक करना चाहिए, बहुत अलर्ट होकर ध्यान करके करना चाहिए। आपको ऐसा उपदेश देना चाहिए। अच्छा तुम हमें सिखा रहे हो? सुन, अब मैं कर्णानी योग पढ़ाता हूं, थोड़ी देर पढ़ाऊं, कर्णानी योग पढ़ाऊं। तू 3 लोग की सारी बुद्धि लगा दे तो भी तू पुण्य नहीं कर सकता। और तू बिल्कुल ध्यान मत रख, बिल्कुल ध्यान मत रख, तो भी पुण्य के टाइम पर पुण्य हुए बिना नहीं रहता। ये कर्णानी योग कह रहा है। कर्णानी योग कह रहा है। कर्णानी योग समझते हो? यदि ऐसा, सुनना ध्यान दीजिए, पुण्य करने के लिए मन नहीं चाहिए, नंबर 1। पुण्य करने के लिए वचन भी नहीं चाहिए, नंबर 2। एकेंद्रीय जीव है ना, एकेंद्रीय जीव, झाड़, पर्वत, अग्नि, वायु, वनस्पति वगैरह ये सब है ना, जो ये सब, ये कौन से लगे इसमें से? पृथ्वी, जल, तेज, वायु है ना, ये सारे 5 इनमें। और निगोदिया जीवों में मन नहीं है, इनके पास वचन नहीं है, और तो भी इन्हें ऑटोमेटिक सुविधा है, ऑटोमेटिक सुविधा है पुण्य बांधने की। ये जीव अपनी योग्यता से ऑटोमेटिक पुण्य बांधे बिना नहीं रहता। मन तो नहीं है ना, वचन तो नहीं है। ऐसा भी नहीं कि जो वायु मंदिर के क्षेत्र में रहती है उसे पुण्य, ऐसा भी नहीं है। और टॉकीज थिएटर की वायु को पाप, ऐसा भी नहीं है। क्या कमाल है, थिएटर में रहने वाली वायु उसे भी पुण्य हो जाता है, और मंदिर में रहने वाली वायु को भी पाप बंद हो जाता है। करना नहीं, पढ़ना पड़ेगा आपको, न्याय की बात है एकदम बिल्कुल। हर अंतर मुहूर्त में इस जीव को पुण्य के बाद पाप कंपलसरी है। विद इन 48 मैक्सिमम है तो 48, सूक्ष्मता से देखोगे तो हर एक समय के बाद
दूसरा जो परिणाम होता है, दूसरा परिणाम वो या तो पुण्य का होता है या पाप का होता है। मैक्सिमम लिमिट है वो विद इन 48 मिनट अंतर मुहूर्त। लेकिन एक एक समय में जो परिणाम होते हैं ना, वो एक समय में पुण्य, एक समय में पाप, एक समय में पुण्य, एक समय में पाप। आप पकड़ नहीं पाओगे, केवल ज्ञान गम्य है। लेकिन मैं पकड़ाने की कोशिश कर सकता हूं अनुमान ज्ञान से। आप में से एक भी व्यक्ति हाथ खड़ा करके ईमानदारी से बोल देना भगवान के सामने कि 1 घंटे आप प्रवचन सुनते हो ना, एक बार भी आपको परिणाम डाउन नहीं जाता, तो 100 करोड़ रुपए मेरे से ले लेना। क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? लेकिन ईमानदारी से बोलो आप। है कोई ऐसा? चल अच्छा 1 घंटा जाने दो। ऐसा व्यक्ति हाथ खड़ा करो। 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट दूँ, 1 सेकंड दूँ, चलो बोलो कितना कर सकते हो? 5 सेकंड दे दूँ, 5 सेकंड। 5 सेकंड तक तुम दुनिया का सारा ध्यान कर लो जिसका करना हो, बस सफेद चूहे का ध्यान नहीं करना। 5 सेकंड, ज्यादा नहीं, 5 सेकंड के लिए भाई इसका नहीं करना, बाकी किसी का भी कर लेना, उसमें क्या दिक्कत है? आपको समझ में आ रहा है कुछ? ये भाई साहब ये योग्यता है ना, ये योग्यता जैन शासन का सबसे बढ़िया शब्द है, सबसे टॉनिक, क्या कहना चाहिए, ताकतवर शब्द है। विमल दादा झांझी की भाषा में बोलो तो बम, परमाणु बम। तत्समय की योग्यता, जो इसे समझ गया वो मोक्ष नहीं हो तो गारंटी है। और इसे समझे बिना आप कुछ भी करते रहो, आप परेशान रहोगे। बस होगा तो वही जो होना है, लेकिन परेशान रहोगे। वापस आ जाओ, क्या कहा? पुण्य कर सकते हो? तो एक इंद्रिय ने पुण्य कैसे मान लिया? तभी तो आया 2 इंद्रिय में। 2 इंद्रिय पुण्य बांधे बिना 3 में नहीं आता। 3 इंद्रिय जीव 4 इंद्रिय में आने के लिए पुण्य बांधता है। तो कितने व्रत उपवास करता है? नहीं, समय सार मंडल विधान करता है। अरे बोलो ना, क्या करता है वो? एक बात बताओ जी, आपको अच्छा लगता है हम पुण्य कर सकते हैं, हम पुण्य कर सकते हैं, हम पाप कर सकते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या कह रहा हूं, शर्म नहीं आती? एक इंद्री से लगा करके असंगी पंचेंद्री तक तो बिना ही मन के कर लेते वे पुण्य, बिना ही मंदिर जाए कर लेते, बिना ही व्रत उपवास के कर लेते हैं, बिना ही तीर्थ यात्रा के कर ले रहे। कौन? निगोद से लेकर के असंगी पंचेंद्री तक। हालांकि है तो आगे भी, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूं वहां तक। जब वे बिना उसके कर ले रहे पुण्य, और तुम्हें पुण्य करने के लिए मंदिर मिला, देवदास गुरु काय के लिए मिले? पुण्य बांधने के लिए। व्रत उपवास काय के लिए मिले? पुण्य बांधने के लिए। तीर्थ यात्रा काय के लिए मिली? पुण्य यात्रा, इसके पुण्य के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं दिमागी पैदलपना है अपना। तो फिर पंडित जी आप क्या कहना चाह रहे? मैं बोलता हूं, मैं बोलूंगा, ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा आपको। मैं बोलता हूं, सुनो, देवदास गुरु इसलिए मिले हैं कि स्वरूप को, उनसे स्वरूप को समझ करके अपने में रमकर भगवान बन जाओ। पंच परमेष्ठी इसलिए मिले हैं। तीर्थ यात्रा काय के लिए मिली है? तीर्थ, वहां बैठकर तू भी अपने स्वरूप में रम जाओ और तीर्थ को तिर जा, मोक्ष चले जाओ, इसके लिए मिले केवल। हाँ, फिर कह रहे जो काम हर कोई कर लेवे वो काम तुम इन देवदास गुरु से करो, मंदिर आके करो। बहुत हल्की सोच है। आया समझ में? आया कि नहीं आया? गजब हो गया। चलूं अब तो आगे चलूं। तो जीव पुण्य कर सकता है कि नहीं? होता तो है लेकिन कर नहीं सकता। तो साहब लिखा क्यों कि कर सकता है? इसकी चर्चा अपन शाम को करेंगे। कर सकता है, ये मैं बात कहूँगा, मैं देखो सर्वांग कहूँगा, मैं ये भी कहूँगा तुम्हें करना चाहिए। रात को जो मीटिंग बुलाई थी वो इसीलिए बुलाई थी अलग से, भैया देखो अब तुम श्रावक हो। अब बेटे पुरानी जनरेशन के जो मुमुक्षु थे, यूं तो जैनी मात्र मुमुक्षु है, जैनी मात्र, लेकिन वो मुमुक्षु समझते नहीं है। उन्हें लगता है मुमुक्षु माने सोनगढ़ी, जबकि ऐसे नहीं। मुनिराज हैं, आप मुनिराजों के ग्रंथ पढ़ो। अभी वर्तमान में विश्व सागर जी वगैरह हैं, ज्ञानमती माता जी हैं, बता रहे थे मुमुक्षु क्या क्या संबोधन करती, हे मुमुक्षु, हे भव्य, वे भी संबोधन करती। नहीं, लोगों को क्या लगता है, नहीं मुमुक्षु माने भी मुट्ठी भर लोग। मुमुक्षु का बहुत सिंपल अर्थ है, जिन्हें मोक्ष की अभिलाषा है, मोक्ष की इच्छा। व्यवहार हो, व्यवहार
व्यवहार, मोक्ष की जिन्हें अभिलाषा है, इच्छा है, व्यवहार। और निश्चय से क्या है? निश्चय से जिन्हें मोक्ष की भी कामना नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्यों नहीं रही? मोक्ष की भी कामना नहीं रही, बेमुमुक्षु। क्या मतलब? संसार की तो बात ही नहीं है, चार गति की तो बात ही नहीं है, लेकिन अब जिन्हें मोक्ष की भी, अब नए लोगों को तो समझाना पड़ेगा, नहीं नए लोग नाराज हो जाएंगे। अच्छा तो मोक्ष की अभिलाषा नहीं करे तो नरक चले जाएं, दुकान की अभिलाषा करें, स्त्री पुत्र आदि की अभिलाषा करें। तुम पूरे प्रवचन सुनो, उनकी पिटाई तो पहले ही हो चुकी, बाकी रहेगी तो और करेंगे, अपन चिंता नहीं करो। लेकिन धन्य है वे जिन्हें मोक्ष की भी अभिलाषा। बहुत सिंपल है, चिंता नहीं करो। मोक्ष की अभिलाषा आश्रमबंध का नाम है, मोक्ष की इच्छा भी आश्रमबंध का नाम है। आश्रमबंध विकल्पों का नाम है, विकार का नाम है मोक्ष की इच्छा करना। मैं ऐसा प्यारा दृष्टांत देता हूं, आप सबको एकदम मजा आ जाएगा। जो वस्तु स्वभाव को जानते हैं वे अभिलाषा नहीं करते। क्या बोला मैंने? जो वस्तु स्वरूप को जानते हैं वे अभिलाषा नहीं करते। जैसे दूध को मीठा करने के लिए शक्कर डाल दी, एक मुस्लिम भाई ने शक्कर डाली, एक ईसाई ने दूध मीठा करने के लिए शक्कर डाली, एक अमेरिकन ने डाली, एक पाकिस्तानी ने भी डाली और एक जैन ने भी डाली। बोलो भैया क्या करेगा? दूध में शक्कर डालने के बाद क्या अभिलाषा करेगा? अभिलाषा बोलो, हे या खुदा सब तेरी रहमत है तेरे कर्म से दूध मीठा होता है, ऐसे बोलेगा। ओ माय गॉड जीसस मैंने अपना काम कर दिया शक्कर डालने का, बट तेरा काम परफॉर्मेंस का बाकी रह गया। याद आती है किसी को? विश्व में किसी भी देवी देवता को मानने वाला दूध में शक्कर डालने के बाद नो अभिलाषा, नो विकल्प, नो डिजायर, बस अब तो पूरा गारंटेड है। काय की गारंटी है? दूध मीठा ही होगा, और दूध पी लेता है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मोक्ष की अभिलाषा थी इसीलिए तो मुक्त स्वरूप का निर्णय किया। मोक्ष की अभिलाषा थी इसीलिए तो त्रिकाली ध्रुव फंड, अभी मैंने ध्रुव फंड बोला था, ज्ञाय तत्व, इसे जाना था। जैसे शक्कर को जाना था ऐसे हमने ध्रुव को जाना, और जिन्होंने ध्रुव का अनुभव कर लिया उनका मोक्ष कंपलसरी है। वे मोक्ष की अभिलाषा करेंगे या अब अभिलाषा भी नहीं करेंगे? बोलो बोलो जरा। और नहीं तो ऐसी बात हो गई, दृष्टांत देके समझाता हूँ। एक लड़कियां जो होती हैं लड़कियां, उन्होंने बड़ी प्रशंसा सुनी, सुहागन धन्य होती है, सुहागन भारत में सुहागन जबरदस्त, ऐसे बहुत महिमा सुनी। अब एक लड़की की शादी हुई तो इतनी सुहागन दिमाग में छा चुकी थी कि वो उसे समझ में नहीं आया कि मैं सुहागन हुई कि नहीं हुई। कपड़े बदल गए लेकिन वजन तो वही का वही, हड्डी पसली वही की वही है, और खा के देखा तो टेस्ट भी वही जैसे पहले लगता था, रसोई बनाने का ज्ञान भी वही का वही। आखिर बदला क्या? वो बहुत सोचने लगी बदला क्या। महिलाएं तो बड़ी तारीफ करती हैं, धन्य है सुहागन स्त्री, धन्य है सुहागन, इतने गीत छाए हुए थे दिमाग में। तो वो बेचारी मुंझवण में रहने लगी, मैंने टेंशन में रहने लगी। तो आखिरकार पति देवता ने पूछा क्या बात है, कोई तकलीफ हो तो बोलो, क्या तकलीफ है, कोई तकलीफ हो तो बोलो, घर की याद आ रही, कुछ बात बोलो। तो फिर उसने धीरे से बोला, मुझे सुहागन कब करोगे? अब बताओ ऐसी ढोर को कोई क्या करेगा मैंने वो माथा पकड़ लेगा और क्या करेगा बताओ। ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय को जानने के बाद कोई मोक्ष की कामना करे, वो ऐसा ही डॉट 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 है, डॉट डॉट क्या कि मैं अच्छा नहीं मान, समझ गए? अरे जब तूने मुक्त स्वरूप को जान लिया तो मुक्ति तो तेरी। हा मैंने मुक्ति को बस में किया है। सम्यक दर्शन आप समझते नहीं, सम्यक दर्शन माने क्या है? सम्यक दर्शन माने स्वामी जी की भाषा में कहा तो मुक्ति बधू से सगाई। क्या क्या हुआ? सगाई। और केवल ज्ञान क्या था पता है क्या बोलते थे? 47 शक्तियों में सर्वज्ञत्व शक्ति वगैरह की चर्चा करने में क्या बोलते थे? और ये केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय, अनंत निर्मल पर्याय, उस मुक्ति बधू से विवाह करने का दहेज की जायरात करते हैं जायरात करते, काय का? दहेज का। हा।
आप तो पक्का समझ में आ गया पंडित जी? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन पाप तो जीव ही करता है। अब तो वैसे एक सवाल तुम हल कर लोगे, और नहीं करोगे तो हम शाम को मिलेंगे, अभी चिंता क्यों करते हो? अभी तो है दिन अपने पास। अरे जी, पाप भी नहीं कर पाता मैं सबको जानता हूँ, सबको। हर व्यक्ति चाहता है कि अनवांटेड थॉट नहीं आए, गंदे विचार नहीं आए, काम विकार नहीं सताए, फला नहीं सताए, किसी स्त्री को देख करके वो अच्छी ना लगे, किसी पुरुष को देख के ऐसा वो याद ही ना आए उसकी। लेकिन वो ना मालूम कहाँ कहाँ से वे आ जाती हैं। क्या बोल रहे हो? रोकने के उपाय भी करते हो आप? भक्तमय स्तोत्र इसीलिए पढ़ते हो आप? फिर वो कोई मेडिटेशन भी करते हो? गंदी सांसों के साथ काम विकार बाहर निकालो, लंबी लंबी सांसों चुबा, तो अभी वो पट्टा बैठा रहा। उपवास कर लिए, रो लिए, गा लिए, मैं सबको जानता हूँ, सब तरह के उपाय कर डाले, लेकिन वो अनवांटेड वो नहीं निकलता। तो अब तुम क्या कहना चाह रहे पंडित जी? कि मैं कुशील के दिन कहूंगा इसे बहुत विस्तार से, लंबी पिटाई करूंगा इसकी, तो भी नहीं निकलेगा, मुझे पता है। लेकिन पिटाई तो करूंगा मैं। लेकिन मैं तुम्हें अभी चाहो तो बचने का मंत्र बता सकता हूँ। बचना ये हो सकता है कि वो योग्य समय पर आते हैं, तू ज्ञाता दृष्टा है, उनका आना बुरा नहीं है, तेरा उनसे अटैचमेंट बुरा है। वे तो आएंगे, अब तुम क्या करोगे? और आप खुद बोलते हो, मुझे बहुत अच्छी भाषा लगती है आप सबकी। क्या बताऊं पंडित जी, मुझे गुस्सा आ जाता है। आपने सही स्टेटमेंट दिया। क्या बोला था तीर्थेश? जोर से बोलना। गुस्सा आ रह जाता है। क्या बोलते हो? गुस्सा आ जाता है। और तुम? हम तो ध्रुव हैं, हम तो ज्ञाता दृष्टा हैं, हम मस्त रहते हैं। एक वो भजन गाते हैं अब, दुख आते हैं सुख आते हैं, क्या है ऐसे? सुख आते हैं दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते। अब ये सुख दुख की जगह पे आप क्रोध लगा देना, काम विकार लगा देना, मान लगा देना, माया लगा देना। लो, क्रोध आता है, क्षमा आती है, इन्हें आते जाते क्षमा और क्रोध के विकारी भावों में हम मस्त रहे। मस्त तो होना नहीं है, होना नहीं है, ये समझ गए सो मस्त। हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। समझदार के लिए मेडिटेशन बता दिया, सामायिक करने की विधि बता दी, और कभी निराश मत हो। दर्शन पूजन सामायिक माला फेरने से कभी हताश मत हो। हताश वे होते हैं जो सम्यक दर्शन ढूंढते हैं। बस अंतिम बात कह के मैं बात पूरी कर रहा हूं। सुनोगे? लिखा है भैया, सम्यक दृष्टि को 6 महीने के अंदर आत्मानुभूति कंपलसरी है, और पंचम गुणस्थान वर्ती को 15 दिन के अंदर एक बार हो जाए, मैक्सिमम लिमिट है उसकी। जल्दी जल्दी हो तो अंतर्मूर्त में भी हो जाए, मैंने अंतर्मूर्त के बाद, अंतर्मूर्त के बाद। दिगंबर मुनिराजों को अंतर्मूर्त के अंदर होना जरूरी है। 3 के बता दिए, 3 के। इसका क्या मतलब निकला? यदि तुम सम्यक दृष्टि भी हुए ना, और रोज बैठोगे सामायिक के लिए, ध्यान के लिए, तो अकलाना नहीं, 6 महीने के बीच में एक आध बार चौथाई सेकंड की बिजली चमकेगी। बाकी तुम ऐसे नहीं इंतजार करो, जब देखो जो आंखें फाड़ के आकाश की ओर देख रहा है। बाबू भाई जी इसके लिए बड़ा प्यारा दृष्टांत दे देते कि तुम सामायिक करो, माला फेरो, और निष्प्रय भाव से करो। निष्प्रय का मतलब बता दिया, संबंध निजरा मोक्ष आश्रम बंद, किसी का विकल्प मत करो। निष्प्रय इसका मतलब है बैठो आराम से। तो वो ऐसा कहते थे, सुई और धागा लेके बैठो, सुई और धागा, और यहाँ ध्रुव दृष्टि। सुई धागा माने समझ गए? ध्रुव दृष्टि करो, ध्रुव दृष्टि। अब बिजली चमकेगी और तू डाल देना। अब जे ऐसा गधा नहीं कहना चाहिए। जे ऐसा कब चमकेगी? 1 महीना हो गया, वो तो बरसात में ही चमकेगी। और बस बैठ गया। अब कई बार मार्च अप्रैल में भी चमक जाती है, अभी चमकी थी थोड़े दिन पहले। जैसी चमकी, अरे लाओ लाओ लाओ, वो तो फिर चली गई।
फिर बैठ गया। फिर बरसात के दिनों में या शाम को चमकेगी। कब चमकेगी? भाई तेरा इतना पैसेंस होना चाहिए, तू निर्णय करके, तत्व निर्णय करके मस्त बैठ। बस इतनी सी लाइन है। मोक्ष जाना है किसी को? जो पढ़ा दिए नव तत्व, इसका निर्णय करके, निर्णय का लास्ट फाइनल क्या निकला था? तू मस्त रहे, तत्समय की युक्त प्रमाण नव पदार्थ सब होंगे, अपने अपना काम कर रहे, तू मस्त रहे, निर्विकल्प रहे। न तू आश्रम बंद की चिंता करके कब जाएंगे, और न सम्मान मोक्ष की चिंता करके कब होगा। तू मस्त बैठा रहे, बिजली चमकती रहेंगी, तेरा काम होता रहेगा, और एक दिन तुम मोक्ष में मिलोगे। चार अभाव में से अपने अभाव की परिभाषा में से इतना माल पिया। मैं तो बहुत खुश हूं, क्योंकि इन 3 पीरियड में अपन ने पूरा समय सार पढ़ा है। द्रव्यानुयोग पढ़ा है अपन ने पूरा, पर्याय की स्वतंत्रता पढ़ी है, तत्समय की योग्यता पढ़ी है, ये सब कुछ आ गया इसमें। बाकी की चर्चा अपन आगे करेंगे। ओम नमः शिवाय। अस्थि की मस्ती में मस्त रहने के लिए अलौकिक उपाय बताए भाई साहब ने। मैं शाम का और दोपहर का प्रोग्राम आपको एक बार बता देता हूँ। उससे पूर्व 2 निवेदन हैं। आपके जीवन का सबसे अच्छे स्वर्णिम पल ए हैं,